नमस्कार। स्वास्थ्य संवाद के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तंबाकू से मुंह पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में। तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या भारत में बहुत ही ज्यादा है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में हर 9वां व्यक्ति किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करता है। तंबाकू कई प्रकार की लाइलाज बीमारियों और क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करने के लिए बहुत ही घातक है। तंबाकू का सेवन करने से कई प्रकार के कैंसर और स्वास्थ्य समस्याएं आपको धीरे धीरे जकड़ लेती हैं और आपको इस बारे में पता भी नहीं चलता। तो आइए इस पर ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमारी आज की मेहमान है डॉक्टर गरिमा। डॉक्टर गरिमा डेंटल क्लिनिक की ऑनर है और पिछले 20 सालों से जरूरतमंद लोगों की सेवा में कार्यरत हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर गरिमा का। डॉक्टर गरिमा का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टॉप डॉक्टर्स के स्वास्थ्य संवाद में। मैम, मुझे अपने थैंक यू बारे सर। में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर गरिमा जैन पिछले 19 ईयर्स से गुड़गांव में प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस में काफी टाइम से तो हूँ ही हूँ। इसके अलावा काफी सारी सोशल एसोसिएशन, चैरिटेबल एसोसिएशन और एनजीओ को भी हमारा क्लिनिक सर्व कर रहा है, स्पेशली स्पास्टिक किड्स एंड हैंडीकैप्स किड्स। और वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी सर्विंग विद सिंसियरिटी एंड utmost genuinity। मैम, आपने दंत चिकित्सक को ही क्यों चुना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक को क्यों ही चुना। मैं जब छोटी थी तो मेरे भी दांत बड़े खराब थे और मुझे बहुत डर लगता था डेंटिस्ट डॉक्टर से। कभी सोचा नहीं था कि डेंटिस्ट ही बनेंगे, पर जब मैं बड़ी हुई, पढ़ाई की, एंट्रेंस दिया, रैंक भी अच्छा था। बट इसका बहुत सारा क्रेडिट मेरे शायद पापा को जाता है। उनको ऐसा लगा कि मैं seeing my personality, my hard work and dedication towards my work, उनको ऐसा लगता था कि एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं एज अ डेंटिस्ट जो मैं अपने काम को मैनेज कर सकती हूँ, जो मेरी लगन है, मेहनत है, उसको मैं एज अ सिंगल पर्सन और सिंगल पर्सन अपने काम को आगे रखना और उसको एक्सप्रेस करके सही से एग्जीक्यूट करने में मुझे प्रोफेशन में शायद मैं ऐसा कर पाऊंगी। और मैं ऐसा कर पाई, उनके विजन को मैं सक्सेसफुल कर पाई। मैम, आगे हमें बताइए कि लोग जो धूम्रपान करते हैं और जो तंबाकू है, तो जो उससे होने वाले प्रभाव है उसके बारे में कुछ बताइए कि उससे क्या प्रभाव लोगों पर पड़ता है। मैं मेनली आपको गुटखा खाने वाले लोगों के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी, बिकॉज धूम्रपान तो काफी लोग करते ही हैं, पर उससे ज्यादा जो उसका तंबाकू का असर है, जो लोग मुंह में गुटखा रखते हैं और छेनी रखते हैं, या जिसको हम बीटल क्विट, बीटल नट कहते हैं, उसका असर बहुत बहुत हानिकारक है। वो जहां भी जिस जगह पे उसको तंबाकू को रखते हैं मुंह में, वहां पे वो छाले बन जाते हैं और धीरे धीरे वो छाले पूरा गले तक जाते हैं और वहां पे काफी फाइब्रस बैंड इस तरह से बन जाते हैं कि पेशेंट ना खाना खा पाता है, ना टेस्ट आता है, बर्निंग सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है मुंह में। दूसरा, उनका रूटीन लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि बिल्कुल मुंह खोलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे उनको। तो और सेम इसी तरह जो लोग धूम्रपान भी करते हैं, जिसको स्मोकिंग इफेक्ट कहते हैं, लॉन्ग टर्म में ये लोग, ये चीजें बाद में जाकर कैंसर का रूप ले लेती हैं, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, गले का कैंसर हो, या फूड पाइप का कैंसर हो, या आगे फर्दर स्टेज में वो स्प्रेड भी कर सकता है। तो इस तरह के कोविड टाइमिंग्स में जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं या जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं, दे आर द मेन पीपल जिनको ज्यादा सीवियर इफेक्ट ऑफ कोविड आने के चांसेस होते हैं, या अगर कोविड निमोनिया हो जाए तो उनको रिकवरी के चांसेस सबसे पुअर होते हैं, बिकॉज बॉडी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मैम, आगे हमें बताइए कि जो तंबाकू है, आपके देखने के तरीके से ये मुंह को कैसे प्रभावित करता है? राइट। हम जब पेशेंट हमारे पास तंबाकू खाने वाला या सिगरेट स्मोकिंग करने वाला आता है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम दांतों के अलावा उसके मसूड़ों को और उसके आसपास के टिश्यूज, ओरल टिश्यू, तालू को चेक करें। हम देखते हैं कि उसका जो तालू का जो सेंट्रल पेरिवोल्वा है, थोड़ा डेविएटेड है, ऊपर कुछ पिंक पिंक पैचेस होते हैं इनिशियली, वो बाद में पीछे से पैचेस आगे की तरफ भी आते हैं, उसमें सफेद सफेद लीजन्स होते हैं, थिक थिक बैंड्स भी होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और इस तरह से जो पेशेंट है, कई बार उनको खुद भी नहीं पता होता कि ये चेंजेस उनके मुंह में आ रहे हैं। फिर हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि आप तंबाकू खाते हैं, क्या आप धूम्रपान करते हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ, हम इतने टाइम से इतनी इतनी बार इसको ऐसा कर रहे हैं। तो उनको समझाया भी जाता है। और बहुत बार टंग पे भी एक सफेद कोटिंग जमी होती है पेशेंट के, चाहे वो
धूम्रपान या तंबाकू खाने के से हो जाए, बहुत हार्ड टंग ब्लेड से, या कोई भी क्रॉनिक इरिटेशन, जैसे तंबाकू मुंह में एक जगह रखा रहता है तो एक क्रॉनिक इरिटेशन करता है, क्योंकि बार बार आप उसी जगह रखेंगे। जैसे आप स्किन पे भी बार बार कुछ चीज को खुरेचते हैं तो जख्म बन जाता है, और उसको बार बार खुरेचते रहेंगे तो जख्म बड़ा बन जाता है। सेम वे अगर मुंह तो एक बहुत ही सेंसिटिव और सॉफ्ट टिश्यू है, अगर कोई भी ऐसी चीज वहां आप बार बार रखेंगे जो हार्ड है, तो एक तो लोकल ग्रोथ होगी, दूसरा जो गुटखा होता है उसमें एल्केनॉइड्स फ्लेविनॉइड्स होते हैं, ये केमिकल्स अंदर जाके टिश्यू से रिएक्ट करते हैं, तो उससे जो कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मुंह की इलास्टिसिटी खत्म होती है, जब आप मुंह खोलते हैं तो मुंह में बैंड्स बनने से मुंह खुलना बंद हो जाता है धीरे धीरे। तो माउथ ओपनिंग 35 से 25, 25 से 15 और 15 से बिल्कुल कम हो जाती है। तो जैसे जैसे माउथ ओपनिंग कम होनी शुरू होती है, इसका मतलब ये है कि आपका जो चेंजेस है, जो इन्फेक्शन, जो ट्रॉमा हो रहा है ये खाने से और स्मोक करने से, उसका इफेक्ट अंदर की टिश्यूज में चला गया है। अंदर के टिश्यूज में जाने के बाद वो अंदर की सतह में जाके इन्फ्लामेशन, इन्फिल्ट्रेशन करेगा, कैंसर सेल्स बनाने शुरू कर देगा। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स अगर शुरू में ही डिटेक्ट हो जाते हैं और हम पेशेंट को गाइड कर पाते हैं और उसको अवेयर कर पाते हैं इस हेल्थ के बारे में, तो बहुत सारे लोगों को एक्चुअल कैंसर बनने की स्टेज से पहले ही आगाह किया जा सकता है। मैम आगे हमारे दर्शकों को बताइए कि मुंह में जो घाव होते हैं ये क्यों होते हैं और ये कितनी तरह के होते हैं। मुंह में घाव बहुत तरह के होते हैं, लोकल अल्सर्स भी हो सकते हैं, कैंकर सोर्स होते हैं, कोल्ड सोर्स होते हैं, स्टोमेटाइटिस होते हैं, ग्लॉसाइटिस भी होता है। इसके अलावा जो एडवांस स्टेज में हम बढ़ जाते हैं तो ल्यूकोप्लेकिया चेंजेस भी होते हैं, और बहुत एडवांस स्टेजेस में पूरा ही सबम्यूकस, आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी बन सकता है। तो देखने में कई बार छोटे से होते हैं, पीला पीला सा है, तो इसको हम मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड, या मसूड़ों में जख्म बन रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसमें विटामिन सी भी ऐड ऑन करके दे सकते हैं पेशेंट को। ग्रेजुअली जो इनका जो स्टेजेस जैसे से बढ़ता जाता है, उनमें हर्पीस की फॉर्म में सम वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। कई बार बिनाइन होते हैं, मैक्सिमम टाइम ये बिनाइन होते हैं शुरू में, अगर सही से आप डॉक्टर को, दांत के डॉक्टर के पास आप चले जाते हैं तो ये दवाइयों से ठीक हो जाते हैं शुरू में। अगर ये सिर्फ कैंसर या फिर ये तंबाकू या स्मोकिंग की वजह से भी नहीं होते, कई बार छोटे बच्चों में आप देखते हैं टंग पे सफेद परत जम जाती है, तो ये माइल्ड फंगल इन्फेक्शन होते हैं। कई बार लोग जो डेंचर लगा रहे हैं, डेंचर के यूज से उनके मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लो इम्यूनिटी में है या स्ट्रेस में है, तो उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती चली गई, तो जो नॉर्मल हमारा ओरल फ्लोरा है माउथ का, वो ही कई बार इन्फेक्टिव हो जाता है, पैथोजेनिक हो जाता है। तो इन छोटे छोटे साइन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। अगर मुंह में कहीं भी सफेद लाइनें दिख रही हैं, गाल में, टंग पे कहीं भी बर्निंग सेंसेशन हो रही है, स्वेलो करने में दिक्कत हो रही है, बोलने में, टंग की मोबिलिटी में दिक्कत हो रही है, या मुंह खोलने में स्टिफनेस लग रही है गालों में, कुछ भी इस तरह के माइल्ड सिम्टम्स है, तुरंत अपने दांत के डॉक्टर के पास जाएं और उसको दिखाएं, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा इन सिम्टम्स को शुरू में डायग्नोस करने में और उसका उपचार बताने में। मैम आगे हमें बताइए कि जो ये अल्सर नाम की बीमारी होती है ये कैसे होती है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, आप शायद अल्सर को कैंसर के तरह से पूछना चाह रही है, तो मैं उसी तरह से उसको बताऊंगी जो मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादातर लोग जो गुटखा खा रहे हैं या बहुत टाइम से पान का और स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं, ज्यादातर यही लोग होते हैं जिनमें सबसे पहले ये चीजें नजर आती हैं। अदरवाइज जो लोग केमोथेरेपी पे हैं या रेडिएशन थेरेपी पे हैं, इस तरह के केसेस में भी हमने ये चेंजेस लेटर ऑन फाइंड आउट किए हैं पेशेंट्स में। तो सबसे पहले जो पेशेंट आपके पास आएगा वो यही कहेगा कि मुंह में मुझे बहुत जलन हो रही है, खाना नहीं खाया जा रहा, मैं मिर्ची वाला खाना नहीं खा सकता हूँ। तो सबसे पहले आप उसका टंग और साइड के टिश्यूज और तालू देखेंगे, फिर वो पता है, फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई लीजन, अल्सर, घाव, जैसे मैंने बताया सफेद चेंजेस हो सकते हैं, मुंह खुलने में थिक, हम ऐसे उसको चेक करते हैं पूरा पीछे से आगे तक उंगली के साथ, तो थिक फाइब्रस बैंड होते हैं जो फील होते हैं, जिनमें पेन हो रहा होता है। टंग की मोबिलिटी चेक करते हैं, अंदर का तालू चेक करते हैं, वो राइट लेफ्ट शिफ्ट है। बहुत से लोग जो बहुत ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं, हमने देखा है कई बार उनका तालू ही, वो उबुलवा जो होता है वो खत्म हो चुका होता है। और नीचे टंग के नीचे, लिप्स के चारों तरफ, यहाँ आपके थोड़े लिप फिशर्स नजर आते हैं। तो इस तरह के जो ये अल्सर्स के जो फर्दर चेंजेस हैं ग्रेडिंग वाइज,
जैसे बताया था मैंने आपको पहले भी कि अगर 35 mm से पूरा मुंह खुल रहा है तो स्टेज 1, 35 से 25 के बीच में मुंह खुल रहा है इंटेलिसाइजर तो स्टेज 2, और 25 के नीचे और 15 के बीच में है तो स्टेज 3, और स्टेज 4 जब लेस देन 15, उसमें भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए एंड बी। ए जो लेस देन 15 बट नॉट मच मेजर सिम्टम्स, जिनके लेस देन 15 बट दे हैव वाइट पैचेस प्लस मैगलिन चेंजेस उनमें मुंह में आ चुके हैं, तो उस केस में बायोप्सी लेना जरूरी होता है। जैसे मैम अभी आपने अल्सर के बारे में इतने अच्छे से हमें बताया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे ये चीजें जान के। तो मैम इसके आगे हमें ये बताइए कि जो अल्सर का इलाज है, इसकी विभिन्न जो उपचार है उसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले है डायग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस ही नहीं होता तो नॉर्मली ये जो अल्सर है कैंसर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, चाहे वो स्क्वेमस सेल हो, एडिनोकार्सिनोमा हो, जिसमें आपका इसोफेगस और अंदर के और लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो अगर आपका सबसे पहले अगर हम उसका इनिशियल स्टेजेस में या तो हम एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में या तो हम उसका स्पेसिमेन ले स्लाइड पे या टिश्यू निकाल के उसका बायोप्सी करा लें। जो भी उसका रिजल्ट है उसके हिसाब से कंसर्न जो उनको स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे कंसर्न करके या तो उसको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, हमेशा किसी भी इलाज का सर्जरी ही होता है, पर डिपेंडिंग ऑन द स्टेज कि वो किस स्टेज पे बायोप्सी में लीजन डायग्नोज होता है, फर्दर डिसाइड किया जाता है कि वो रेडिएशन प्लस कीमो रेडिएशन के थ्रू ट्रीट किया जाएगा। मैम आगे क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जो तंबाकू का सेवन करने के कारण कैंसर जो होता है उसके क्या कारण है? वैसे तो मैं ये इसका आंसर आपको शुरू में ही दे चुकी हूँ, पर मैं फिर से बताना चाहूंगी। तंबाकू के सेवन करने से 3 तरह के प्रॉब्लम्स मेन होते हैं। एक तो तंबाकू जो है हार्ड पार्टिकल होता है, तो आप उसको जब एक ही जगह रखते हैं तो मैकेनिकल इरिटेशन से वहाँ ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, उसके अंदर एल्केनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स करके कुछ केमिकल्स होते हैं जिनमें टैनिन्स और एल्केलाइंस करके जो मटेरियल रिलीज होता है वो फर्दर जाके फाइब्रस ग्रोथ के साथ इंटरफेयर करके वहाँ पे बहुत थिकनिंग कर देता है। थिकनिंग करने से वो एरिया इतना थिक हो जाता है कि पीछे तक आपके जो टेरिगोमेंटिगोग्राफी तक जो पॉइंट है वहां पे वो बैंड्स बिल्कुल थिक होने के बाद आपकी माउथ ओपनिंग होनी बंद हो जाती है। तो माउथ ओपनिंग बहुत मेजर साइन एंड सिम्टम है जो पेशेंट खुद भी अपने लेवल पे देख सकते हैं। इसके अलावा मुंह में घाव, जख्म होना जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं बता देती हूँ उसमें कुछ नहीं। तो जैसे खाने में ज्यादा मिर्ची का लगना, मुंह में दर्द रहना हर वक्त, टंग की मोबिलिटी कम होना, सटकने में डिस्कम्फर्ट होना, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम माउथ के थ्रू किसी भी कैंसर को शुरू की स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। आगे मैम हमें बताइए कि तंबाकू का जो सेवन करते हैं लोग आजकल कितना चल रहा है, मतलब लोग कितना करते हैं इस चीज को। तो इसके बारे में आप लोगों को मतलब लोग इसका सेवन ना करें तो जागरूक करने के लिए कोई संदेश देंगी? क्या संदेश कुल देना देना चाहेंगे? चाहिए, सिर्फ यही देना चाहेंगे कि जिंदगी सिर्फ हमसे नहीं, हमारे परिवार से भी है। हमारे माँ बाप हैं, हमारे अगर शादीशुदा है तो फैमिली है, बच्चे हैं, तो सिर्फ अपने एक शौक ऐसा जिससे सिर्फ खुद को खुशी मिलती हो और जिससे सबको दुख मिलता हो, ऐसे शौक को हम इजीली अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं। आगे मैम एक फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के रूप में आप अपने और अपने परिवार के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। तो इसके लिए आप मतलब जो देश के दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कोरोना के लिए? सिर्फ मैं यही सलाह दूंगी कि सुबह जल्दी उठ के अपना सब फ्रेश कुक करो, लेफ्ट ओवर फूड बिल्कुल नहीं सेकेंड डे यूज करिए। मैं खुद सुबह जल्दी 5:30 बजे उठती हूँ और खुद फ्रेश कुकिंग बच्चों के लिए सुबह करके फिर क्लिनिक आती हूँ। और घर में सफाई स्वच्छता का बहुत बहुत ध्यान रखा जाए। बच्चों को भी वही नियम पालन करने का, अनुशासन कहिए या संस्कार कहिए, दोनों ही मिलते जुलते वर्ड, वो देने बहुत जरूरी है कि बच्चे भी सुबह जल्दी उठें, अपना नहा के अपनी दिनचर्या में बैठे, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम है या स्कूल फ्रॉम होम है, काम काम है, उसका डेडिकेशन उतना ही होना चाहिए जितना कि आपके ऑफिस में या स्कूल जाके होता है। वो डेडिकेशन कमिटमेंट को सेक्रीफाइस नहीं किया जाए, अपनी स्ट्रेस लेवल को डेली रूटीन के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, रिलैक्स किया जाए। प्लस खाने पे, पौष्टिक आहार पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा घर का बना खाना, साफ सुथरा खाना ही दिया जाए। और जो भी नियमित रूप से आहार में विभिन्न विभिन्न तरीके हैं, प्लस एड ऑन मल्टीविटामिन जो जरूरी है, वो घर में बड़ों को भी और बच्चों को इक्वली ध्यान देके दिया जाना चाहिए।
हमसे जुड़ने के लिए और हमें इतनी जानकारी देने के लिए डॉक्टर गरिमा का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात थैंक यू आपसे इतनी जानकारी लेके बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू साक्षी, माय प्लेजर। और अगर आपको भी दांतों या मसूड़ों से कोई भी संबंधित समस्या है तो आप हमारी इंडिया टॉप डॉक्टर्स की वेबसाइट पे जाके डॉक्टर गरिमा के साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम आगे आपसे जुड़ेंगे किसी और मुद्दे के साथ और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए इंडिया टॉप डॉक्टर्स की वेबसाइट पर उनकी वीडियोस के साथ।